नमत राक्षसान्तकम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं धननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभूषुंडि खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार ललन चारों लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राणवल्लभम, उर्मिलारमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पूरी गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। पूरे मनिहारे पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता अहर्निश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के प्रखर वक्ता बहुत ही सम्माननीय श्री मानिकपुरी जी, एवं तृतीय लिंक में हम जिन्हें सुन पाएंगे बहुत आदरणीय श्री CL साहू जी। आइए भगवान की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। कथा के क्रम में कल हमने दर्शन किया था, भगवान की रूप माधुरी का वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। भगवान की भुजाएं विशाल हैं, जिनमें भगवान आभूषण धारण किए हुए हैं। कंकण के संबंध में कल चर्चा हुई थी और भगवान के वक्षस्थल पर बगनखा सुशोभित हो रहा है। ये बगनखा मानो भक्तों के मोह रूपी हाथी के झुंड को विदीर्ण करने के लिए भगवान ने धारण किया हो। जैसा कि शेर अथवा बाघ का स्मरण होते ही यह बात मानस पटल पर आता है कि शेर का शावक ही क्यों न हो, अगर हाथियों का झुंड है तो हाथियों के झुंड को विदीर्ण करने के लिए शेर का शावक पर्याप्त होता है।
ठीक इसी तरह संसारी जीवों के हृदय में विविध प्रकार के विकार जो छाए रहते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए ही भगवान मानव बगनाकार धारण किए हुए हों। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले उर्मनिहार पदिक की शोभा, वे प्रचरण देखत मन लोभा। भगवान गले में मणियों का हार पहने हुए हैं जो वक्षस्थल तक लटका हुआ है, और पदिक भी धारण किए हुए हैं। गले में पहने जाने वाला यह एक आभूषण है जिसे पदिक कहते हैं। भगवान मणियों की माला जो धारण किए हुए हैं, वे कौन से मणि थे, इसका वर्णन तो प्रत्यक्ष रूप से गोस्वामी जी महाराज ने भी किया। लेकिन चूंकि चक्रवर्ती जी के सुकुमार हैं, पुत्र हैं, अस्तु बेशकीमती और पवित्र, बेशकीमती अत्यंत ही बहुमूल्य और पवित्र मणियों की माला भगवान गले में पहने रहे होंगे। मणियों का अपना एक प्रभाव है। गरुड़ पुराण में बहुत प्रकार की मणियों का उल्लेख पुराणकार ने किया है, और विविध प्रकार के मणियों का फल भी अलग अलग कहा गया है। भगवान भी बहुत प्रकार के मणियों की माला धारण किए हुए हैं और पदिक भी धारण किए हुए हैं। यहाँ पदिक की शोभा का, ये आभूषण धारण करने के कारण भगवान की शोभा नहीं है। भगवान तो शोभा के धाम है। बिना अलंकरण के भी भगवान अलंकृत किए जैसा दिखते हैं, इस पर चर्चा हो चुकी। ऐसा लगता है मानो ये मणियों के हार, मणियों की माला और पदिक भगवान के गले में पड़कर स्वयं धन्यता का अनुभव कर रहे हो। विनय पत्रिका में अवश्य गोस्वामी जी महाराज ने भगवान की माला में कौन सा मणि लगा हुआ था, इसका वर्णन जरूर करते हैं। वहां गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले गज मणिमाल बीच भ्राजत कही, जातन पदिक निकाई, जन उडगन मंडल बारिद पर, नवग्रह रची अथाई, गज मणिमाल। गज मुक्ता जिसे कहते हैं, वो भगवान धारण किए हुए विनय पत्रिका के अनुसार। यहाँ नाम नहीं दिया, और आगे कहते हैं विप्र चरण देखत मन लोभा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वक्षस्थल में विप्र चरण का चिन्ह है। अब ये किस विप्र के चरण का चिन्ह है, यह भी ऋषि का, मुनि का, ब्राह्मण का नाम तो नहीं दिया गोस्वामी जी ने, लेकिन मानस जी के सभी टीकाकारों ने भृगुलता का चिन्ह ही अर्थ किया है। विप्र चरण देखत मन लोभा। भगवान के वक्षस्थल पर जो भृगुलता का चिन्ह है या ब्राह्मण देवता के चरण का चिन्ह है, उस चिन्ह पर दृष्टि यदि चली जाए, उनका दर्शन हो जाए, तो मन अपने आप स्वयमेव लोभित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। मन को वह दृश्य बहुत अच्छा लगता है। और जिसने एक बार
भगवान का रूप देख लिया हो, वह फिर सिवाय भगवान के जगत को देखने की कामना करता ही नहीं है। बहुत बातें आज भी पढ़ने सुनने को मिल जाती हैं। इन दिनों में भी, घोर कलिकाल में भी, हिमालय पर्वत में जितने ऋषि महात्मा लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना में संलग्न हैं, उन्हें केवल भगवान चाहिए, जगत नहीं। आइए मैं निवेदन करूं, भृगुलता का चिन्ह आखिर भगवान क्यों धारण करते हैं? मानस जी में गोस्वामी जी महाराज ने एक जगह कहा, सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं, ऐसे लोग मेरे लिए प्राणों के समान प्यारे हैं। भगवान के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य है ये, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। अर्थात भगवान भूसुर सेवी हैं। और इस संबंध में एक पद स्मरण में आ रहा है, जहां पर ऋषि मुनियों, तपस्वियों और ब्राह्मणों के संबंध में ही कवि ने वर्णन किया है। यदि उनका पूजन किया जाए तो क्या होगा, और उनसे विरोध किया जाए तो क्या होगा, इसका वर्णन है। कवि ने कहा, बोले सर्वयंग भंग होत, सर्वयंग भंग होत गुरु की जो निंदा करे, नरक माही बास होय नारी के चुराए से, अंधे और लूले हो ऋषिन को सतावे जो, ज्ञान बुद्धि नष्ट होय नीच धान्य खाए से, कुष्ठी और मूक होय ऋषिन को सतावे जो, नरक माही बास होय पर निंदा गाए से। और अंतिम बंध में कहा कवि शालिग्राम ने, कुष्ठी और मूक होय ऋषिन को सतावे जो, नरक माही बास होय पर निंदा गाए से। विप्रन के पूजन से, विप्रन के पूजन से यश होत शालिग्राम, वंश को विनाश होए विप्र को सताए से। गोस्वामी जी महाराज ने वंदना भी की है, वंदो प्रथम महीसुर चरना, ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं। और भगवान यहाँ भृगु महाराज के चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। इसकी कथा ग्रंथों में कुछ इस प्रकार मिलती है। एक समय की बात, यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद के अध्याय 89 से उद्धृत है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, और उसी यज्ञ सत्र में उनके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ, एक विचार आया कि हमारे यहाँ 3 देवता बड़े कहे जाते हैं। जगत जानता है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी, लेकिन इन 3 बड़े देवताओं में भी श्रेष्ठ कौन है? यह प्रश्न जब मुनियों की मंडली में आया
तो उस समय इसका समाधान कोई भी मुनि न दे पाए। तर्क वितर्क भी नहीं हुआ, समाधान भी नहीं हुआ, और तब एक मत से सबने यह कहा कि तीनों देवताओं में से, त्रिदेव में से श्रेष्ठ कौन है, इस बात का पता लगाया जाए, इसका परीक्षण किया जाए। अनादिकाल से देवताओं की परीक्षा ही हो रही। आज भी लोग, सामान्य से सामान्य लोग भी भगवान की परीक्षा ही तो करते हैं, जबकि कहा जाता है भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, प्रतीक्षा के विषय है। और प्रतीक्षा करने के लिए समय है नहीं किसी के पास। तो अंत में ये निर्णय लिया गया, भृगु ने ये जिम्मेदारी ली कि तीन देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, परीक्षण करने के लिए मैं जाता हूं। अत्यंत क्रोधी ऋषि भी थे, और भृगु ही क्यों, उनके खानदान में और जितने भी हुए आगे उनके वंशज, वो सब भी वैसे ही थे। परशुराम जी भी तो उसी खानदान से आते हैं। परशुराम जी जिन्होंने अपने भाइयों को काटा, माता रेणुका को काटा, अतीव क्रोधी। तो भृगु परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले ब्रह्मलोक में पधारे। उस समय भगवान ब्रह्मा की सभा चल रही थी, और ये महर्षि भृगु जो है, ये ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं। पिता की परीक्षा लेने के लिए पुत्र चला है। महाराज भृगु पधारे, वहां सभा चल रही थी, और जब गए तो इन्होंने अपने पूज्य पिताजी भगवान ब्रह्मा को दंडवत प्रणाम नहीं किया। करना चाहिए दंडवत प्रणाम। महाराज मनु तो कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इन्होंने प्रणाम नहीं किया। अब अकेले की बात होती तो ज्यादा बुरी नहीं भी लगती, लेकिन समाज लगा हुआ है, सारे देवता लोग वहां पर विराजमान है, उतने लोगों के बीच पुत्र अपने पिता का अभिवादन न करे, प्रणाम न करे, वो भी ब्रह्मा जी का। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी उनकी धृष्टता पर अत्यंत नाराज हो गए, कुपित हो गए। भला बुरा कुछ कहा होगा। भृगु ने तय कर लिया कि ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते, श्रेष्ठ नहीं हो सकते। क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किया है इन्होंने। एक छोटी बात पर इतना क्रोध, वहां से चले आगे। तो कहते हैं कि कैलाश पर्वत में गए, और कैलाश पर्वत में जब गए तो वहां भगवान महादेव विराजमान थे। यहाँ कथा बहुत सुंदर है। भगवान महादेव ने, भगवान शिव जी ने भृगु को अपनी ओर आते हुए देखा। आखिर महादेव हैं। भगवान भोलेनाथ जहां बैठे हुए थे वहां से उठे। अब यहाँ पर भाई समझकर, भाई भी हैं दोनों एक कथा के अनुसार, और यहाँ भी भाई समझकर उनका सत्कार करने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए, और वैसे भी अतिथि देवो भव ऋषि भी हैं। भगवान शंकर उठे, कुछ कदम आगे बढ़े भृगु की ओर मिलने के लिए, अभिवादन करने के लिए, आदर करने के लिए। लेकिन जैसे ही भगवान शंकर भृगु के निकट आए, भृगु ने कठोर वचनों से संबोधित किया भगवान महादेव को। उन्होंने यही कहा कि तुम तो कुमार्गी हो, स्मशान भूमि में रहते हो, चिता
की भस्म लगाते हो, तुम्हारा वेश बिल्कुल पूरी तरह अमंगल है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। ऐसा जब उन्होंने कहा, तिरस्कार किया भगवान शिव का, तो भगवान शंकर भी यहाँ पर नाराज हो गए, और जब नाराज हुए तो उठाया त्रिशूल मारने के लिए भृगु को। लेकिन बीच बचाव करने के लिए उसी समय जगदम्बा पार्वती जी बीच में आ गई। उन्होंने भगवान महादेव को रोका, बोले भगवान प्रथम तो ये ऋषि हैं, और दूसरी बात ये है कि ये हमारे अतिथि हैं, अतिथि पूज्य होता है, वेद कहते हैं अतिथि देवो भव। त्रिशूल चलाना ठीक नहीं है भगवान। इस प्रकार पार्वती माता ने उन्हें रोका। भृगु ने मन में विचार किया कि ये भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते, बस 2 वाक्य ही तो कहा था मैंने, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, अमंगल वेशधारी हो तुम, इतना ही तो कहा था, और इन 2 छोटे वाक्यों के लिए ये मेरे प्राण के तृप्ति उतारू हो गए, ये भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। अब वहां से महाराज भृगु चले बैकुंठ, क्षीर सागर नहीं, बैकुंठ गए, और बैकुंठ में श्रीमन नारायण अपना सिर माता लक्ष्मी की गोद में रखे हुए लेटे थे। सीधे गए और भगवान के वक्षस्थल पर चरण का प्रहार कर दिया। उस समय भगवान के नेत्र बंद थे। जैसे ही चरण का प्रहार, कहा विष्णु को बिगड़ गए, भृगु ने मारी लात। भृगु ने लात चला तो दी, विष्णु का क्या बिगड़ गया इससे? भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने चरणों को पकड़ लिया और पर्यंक से उतरकर भगवान ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मधुर वाणी से भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मन, आपको बैकुंठ तक आने में मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आइए पर्यंक पर विराजिए, पालने पर विराजिए मुनिराज, विश्राम कर लीजिए। प्रभु, आपका जब आगमन हुआ उस समय मेरे नेत्र बंद थे, मैंने आपको इधर मेरी ओर आते देखा नहीं भगवान। यदि देखा होता, मेरी दृष्टि आप पर पड़ी होती, तो आपका स्वागत करने के लिए मैं अवश्य गया होता। ये बड़ी चूक हुई मुझसे, क्षमा करे देव, मुझसे आपके प्रति बड़ा अपराध हुआ, और आपके चरण जब मेरे वक्षस्थल पर पड़े तो मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है। इस कठोर छाती में आपके कोमल चरण कमल जब पड़े होंगे, आपको बड़ी पीड़ा हुई होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु पर्यंक में बैठाकर भृगु के चरणों को दबाने लगे और भी निवेदन किया, हे ऋषिराज, आपके ये चरण कमल तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। जिन तीर्थों में आपके चरण कमल पड़ जाए, क्या सम्मान के शब्द हैं। तीर्थ में जाने पर लोग पवित्र होते हैं, यहाँ श्रीमन नारायण कह रहे हैं आपके चरण कमल तीर्थों को पावन करते हैं। और एक कथा तो आती है गंगा अवतरण की, जब महाराज भगीरथ गंगा को लाने गए थे, उस समय माता गंगा ने कहा था कि मैं धराधाम पर
उतरेंगे। अपने पापों को मुझ में स्नान अवगाहन करके डालेंगे तो मैं अपावन हो जाऊंगी। और तब भगवान ने कहा था, दूसरों के पाप को लेने पर तुम अपावन तो बनोगी गंगा, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हारे जल में एक भी साधु, एक भी संत, एक भी महात्मा जैसे ही स्नान करेगा, स्नान करते ही तुम्हें प्राप्त हुए सारे दोष स्वयमेव समाप्त हो जाएंगे, तो पावन हो जाएगी। इन अर्थों में यदि देखा जाए। अच्छा, भगवान विष्णु कह रहे हैं, विष्णु जी गलत तो बोलेंगे नहीं। अस्तु, विष्णु जी ने कहा, ये आपके चरण कमल तीर्थों को पवित्र करते हैं। हे देव, इन पावन चरणों से हमें भी आप पवित्र कर दीजिए। और एक शब्द आया है वहां पर, चरणामृत लिया भगवान विष्णु ने, चरणामृत लिया। आज तो उंगलियां उठती है, उंगलियां इस बात पर उठती है महात्माओं का आगमन होता है। वैसे आगमन होता नहीं, हम गृहस्थियों के यहाँ कदाचित आगमन हो गया महात्माओं का, अथवा गुरुदेव पधारे। आजकल शिष्य ये कहने लगे हैं, चरण को धो के पीना अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा नहीं लगता तो मत पियो, लेकिन गलत संदेश प्रचारित मत करो। शास्त्रों ने जो बातें कही है वो ऐसे ही नहीं कही है। चरणामृत का अपना एक महत्व है। कभी किसी ने एक प्रश्न पूछा था किसी बड़े महात्मा से, भगवान शंकर और मीराबाई के संदर्भ में बात ये थी, प्रश्न ये था कि समुद्र मंथन से निकला हुआ कालकूट जहर भगवान शंकर ने पिया तो शंकर जी का गला नीला हो गया। ठीक है, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ तो प्रभाव पड़ा। गला नीला हो गया, कंठ नीला हो गया, एक नया नाम पड़ गया भगवान महादेव का, नीलकंठ। लेकिन राणा के द्वारा भेजे हुए उसी जहर को मीरा ने पिया तो मीरा के पीने पर जहर असरहीन हो गया, कोई असर नहीं पड़ा। इससे ऐसा लगता है कि साधना की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से भगवान महादेव से ज्यादा प्रगाढ़ भक्ति मीरा की रही हो। यही प्रश्न था, क्यों असर नहीं पड़ा। तब महात्मा जी ने जो उत्तर दिया था, वो बड़ छोट कहत अपराधु, और चाहे जो भी हो, मीरा है तो जीव, भगवान महादेव से तुलना उचित नहीं। अच्छा ठीक है, तुलना उचित नहीं, लेकिन मीरा के ऊपर जहर का असर क्यों नहीं और भगवान शंकर के ऊपर जहर का असर आखिर क्यों? महात्मा जी ने जो उत्तर दिया वो बड़े प्रतीक। महात्मा जी कहते हैं, भगवान शंकर ने जहर पिया तो जहर जानकर पिया, वो जानकर जहर को पिए भगवान शंकर की ये कालकूट जहर है। लेकिन मीरा ने जहर को पिया तो जहर समझकर नहीं पिया, मीरा ने चरणामृत समझकर पिया। और जब जहर को चरणामृत समझ लिया, मान लिया मीरा ने, इसलिए मीरा के ऊपर जहर का असर नहीं पड़ा। चरणामृत इसलिए लिए जाते, भगवान का चरणामृत जो लेता है अल्प मृत्यु नहीं होती उसकी, ऐसा मैंने पढ़ा है। यहाँ भगवान कहते हैं, मुझे चरणामृत ले लेने दीजिए, हमें चरणामृत प्रदान कर पावन बनाइए। और केवल मुझे ही नहीं महाराज, मेरे लोक के सहित, लोक मने बैकुंठ लोक, और बैकुंठ लोक का विस्तार 400 कोस का बताया गया, 100 योजन विस्तार वाला है बैकुंठ। बैकुंठ में रहने वाले सब लोगों को पावन बनाइए, आप पवित्र कीजिए। इतना ही नहीं, पूरे बैकुंठ लोग मुझे
मुझ में जो 10 दिक्पाल निवास करते हैं, मुझ में जो 10 दिक्पाल अवस्थित हैं, उन्हें भी हे देव आप पवित्र कीजिए। वेदव्यास जी महाराज तो लिख रहे हैं इस बात को। पुनीहि सह लोकम माम लोकपालांश मद्गतान पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकरिणा। मुझे पावन कीजिए, मेरे लोक को पावन कीजिए और सभी लोकपालों को पावन कीजिए। यह व्यवहार भृगु के प्रति भगवान श्रीमन नारायण का। और भगवान ने एक बात और कही, हे मुनिवर, आपके चरण मेरे वक्षस्थल पर पड़े हैं ना, तो इन चरणों के चिन्ह को मैं अपने वक्षस्थल पर सदैव धारण करूंगा। और ये सुंदरता का आश्रय है, शब्द यही है। भगवान अतीव सुंदर है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं आपके चरण चिन्ह मेरे वक्षस्थल पर जब रहेंगे तो मेरी शोभा और भी बढ़ जाएगी। शोभा का एकमात्र आश्रय है महाराज आपका चरण चिन्ह, और मैं इसे सदैव आभूषणवत कहा, गहने की तरह धारण किया रहूंगा। भगवान के इन वाक्यों को सुनकर गदगद हो जाते हैं। भृगु महाराज प्रसन्न हो गए, अवाक हो गए, उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया और नेत्रों में प्रेमानंद के अश्रु छलक पड़े। पश्चात भृगु जी वहां से लौटे मुनियों के समाज में सरस्वती नदी के तट पर, जहां सब मुनिगण महाराज भृगु की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब भृगु जी महाराज अपने समूह में पधारे तो वहां सारी घटनाओं को, सारी बातों को निवेदन किया, बता दी। और तब सबने एक मत से स्वीकार किया कि यद्यपि हमारे यहाँ त्रिदेव हैं, पंचदेवोपासना पद्धति भी है, लेकिन इन 3 देवताओं में आज से श्रेष्ठ के रूप में भगवान विष्णु ही पूजे जाएंगे। और तब से लेकर उन्हीं सत्य मूर्ति का पूजन सारा संसार आज पर्यंत कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। मैंने निवेदन किया था आरंभ में, प्रायः सभी टीकाकारों ने विप्रचरण का अर्थ भृगुलता ही कहा है, लेकिन यहाँ पर भृगु महाराज का नाम नहीं दिया। और जहां तक मेरी जानकारी में मानस जी में जहां जहां इसका वर्णन आता है चरण चिन्ह का, भृगुलता का, वहां वहां पर भी भृगु का नाम नहीं है। अच्छा, मनु शत्रुपा प्रसंग में विचार करके देखें तो भगवान उस समय जब प्रकट हुए थे तो अन्य बातों का उल्लेख तो मिलता है वहां पर। मैंने कल और परसों की कथा में भी निवेदन किया था, जो गहने भगवान मनु शत्रुपा के सामने पहने हुए दृष्टिगोचर हुए थे, वही आभूषण भगवान के यहाँ भी है, स्वरूप ही वही है। लेकिन साकेत बिहारी भगवान जब मनु शत्रुपा को वरदान देने के लिए प्रकट हुए थे तो उस अवसर पर संभवतया भृगुलता का वर्णन नहीं है। और उसका कारण भी विद्वान लोग बतलाते हैं। कारण ये बतलाते हैं कि वो साकेत बिहारी परमात्मा है जो महाराज मनु के समक्ष प्रकट हुए हैं। अब यहाँ कथा के अनुसार महाराज भृगु ने वैकुंठाधिपति विष्णु के वक्षस्थल में लात मारा है, साकेत बिहारी के वक्षस्थल में नहीं।
इसलिए जब साकेत बिहारी प्रकट होंगे मनुशत्रुपा के समक्ष, तब चरण चिन्ह नहीं है। लेकिन फिर एक प्रश्न आएगा, ऐसा यदि मान लिया जाए तो वही साकेत बिहारी परमात्मा ही तो कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं, और जब साकेत बिहारी ही बालक राम बनकर आए हैं तो यहाँ भी भगवान राम के वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह नहीं होना चाहिए, लेकिन है निहार बदिक की शोभा। तो फिर इसका कारण क्या है? इस पर बहुत से विद्वानों ने पृथक पृथक रूप से अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बात तो आज संभवतः आप पूरी नहीं हो पाएगी। श्री राम के वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह जो दिखाई दे रहा है वो भृगुलता का चिन्ह भृगु के चरण का चिन्ह है कि किसी और के? एक प्रश्न यहाँ पर। और दूसरी बात ये, यदि भृगुलता के ही चिन्ह है, महाराज भृगु के चरणों के ही चिन्ह है, तो साकेत बिहारी के अवतार में ये कैसे? आइए, समय पूर्णता पर है, अस्तु अपनी वाणी को यही विराम देते हुए बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करो आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। आदरणीय जी, एक जिज्ञासा है जी। महाराज मनु के समक्ष यदि साकेत बिहारी जी प्रकट होते हैं जी, तो वहां पे एक पंक्ति लिखा गया है आदरणीय, विश्ववास प्रकटे भगवान जी। तो साकेत बिहारी जी प्रकट हुए कि कण कण में बसने वाले, वो भी तो किसी लोक से आए हैं, साकेत लोक से। तो जब देव जब आए तो वो भी किसी लोक से आए थे, तो उनकी ओर नहीं देख करके साकेत बिहारी की ओर ही विश्ववास है सर जी। यद्यपि तो एक निश्चित जी, अब बोलिए तो एक निश्चित स्थान, उनका एक निश्चित स्थान भी बता दिया गया आदरणीय कि वो साकेत बिहारी हैं। जी जी जी। तो नहीं, विश्ववास। हाँ जी जी, बोलिए ना सर। नहीं, मैं ये कह रहा था आदरणीय कि किसी लोक से जब जैसे बैकुंठ से बैकुंठाधिपति भगवान विष्णु जी आए तो उनकी ओर मनु जी ने नहीं देखा जी। अब यदि ये कहें कि साकेत बिहारी जी आए तो वो भी तो किसी लोक से आए जी जी। तो हाँ, यहाँ किसी लोक से ही आए हैं, लेकिन वो सुप्रीम अथॉरिटी है सर। जहाँ मानस जी में ये बात कही गई, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि शंभु नचावन हारे, और विष्णु बिरंच शंभु भगवान उपजय जासु अंश ते नाना, ये वही है साकेत